बात उस समय की है सन 1954 की। सन 1954 में स्वामी जी महाराज जो है आजमगढ़ की धरती पर आए थे, लोगों को समझा रहे थे, चेता रहे थे। वही आजमगढ़ के शहर में पांडे बाजार में एक कमरे में गुरु महाराज अपना निवास स्थान बना लिया रहते थे। उसी दौरान एक लड़की भी पहुंची, वो भी जो है जिसका नाम था मोहिनी। वो भी गुरु महाराज के सामने जाकर के सत्संग सुनती है। गुरु महाराज ने उसको नामदान दे दिया। बेटी नामदान पा जाती है, भजन ध्यान करने लगी। बिटिया की सगाई होती है, ससुराल जाती है। जब ससुराल पहुंची है, ससुराल के लोग जो है उस बिटिया से धीरे धीरे जो है नफरत पैदा होने लगी, क्योंकि ये भजन ध्यान करती थी। दुनिया को जलन होती है। पलटू नाग भौता जोगी देख स्वान, जगत भगत सो बैर है चारों जुग प्रमाण। जब लोग भक्ति के पथ पे चलेंगे दुनिया बगावत करती है, ये इतिहास है। अब उस मोहिनी देवी के घर के लोग जो है झगड़ने लगे। धीरे धीरे मोहिनी देवी से 3 बच्चियां पैदा हुई। जब 3 बच्चियां पैदा हो गई तो घर के लोग और नफरत करने लगे कि हम लोगों के घर में कोई लड़का नहीं है, लड़कियां पैदा हो रही हैं। लोग जलने लगे। अब झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगा। एक समय ऐसा भी आ गया, घर की देवियां मिल करके मोहिनी देवी को खूब लोगों ने मारी, खूब मारा गया, खूब पीटा गया। सर से बाल भी नोच लिए गए, उखाड़ लिए गए। सारे सितम को वो मोहिनी देवी सहती चली गई। लेकिन उससे बर्दाश्त कब नहीं हुआ, जब उन लोगों ने ये कह दिया कि तुम्हारे जय गुरुदेव जी महात्मा बनते हैं, अपने को मालिक कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो उनकी पूजा कर दियो। हम लोग सब लोग देख लेंगे, तुम्हारे जय गुरुदेव जी आएंगे और तुमको जो है अपने देश में प्रभु के पास लेकर के चले जाएंगे, तो हम लोग देख लेंगे। बस यही बात सुन करके मोहिनी देवी से सहा नहीं गया, क्योंकि संत की निंदा करत जो देखिए तो कान को मूंद ले। पाप लागे, पाप के लागे से नरक में जाएगा। त्राय का दूर भागे। मित्र जो हो तो दुष्ट सम जानिए, संत की निंदा सुनी दूर भागे। दास पलटू कहे और सुने जो, दोनों नरक के बीच में भीख मांगे। अपने ऊपर जितने सितम उसके ऊपर ढाए जा रहे थे, सांप से आ गई, बाल नोच लिए गए, सारी पीड़ा को सह गई। लेकिन जब गुरु की निंदा होने लगी तब वो नहीं सह पाई और रोती हुई वो मोहिनी देवी अपनी 3 मासूम बच्चियों को साथ में लेकर के, छोटी बच्ची को गोद में लेकर के घर को छोड़ करके निकल जाती है। ससुराल को छोड़ करके मोहिनी देवी निकल गई। पहुंच जाते हुए उसको मालूम था कि यही गुरु महाराज पांडे बाजार में रहते हैं। वहां जब पहुंचती है, वहां जब जा करके देख रही है अंदर से दरवाजा बंद है। गुरु महाराज जो हैं साधना में तल्लीन है, अंदर से दरवाजा बंद है। मोहिनी देवी रो रही है, माँ को देख करके बच्चियां भी रो रही हैं, भूखी प्यासी वही दरवाजे पर बैठ करके रोती रही। महात्मा अंतर्जामी होते हैं, स्वामी जी महाराज ने अंदर से दरवाजा खोला। दरवाजा खोल करके जब गुरु महाराज ने देखा बच्ची रो रही है, चरणों पे गिर जाती है मोहिनी देवी और ये बच्चियां भी गिर जाती हैं। गुरु महाराज चुप कराने लगे। चुप हो जाओ बच्ची, क्या बात है जरा बताओ तो, क्यों रो रही हो, तुमको क्या तकलीफ है। लेकिन मोहिनी देवी को अगर तकलीफ थी तो अपने गुरु की निंदा की तकलीफ थी। वो चुप नहीं हो रही थी। अब उसी आंसुओं के बारिश में गुरु महाराज सराबोर हो जाते हैं। वो मौज में आ गए, आवाज लगा दिए, तुम नहीं बताओगी तो जाओ अपने घर वालों से कह देना कि हाँ हमारे गुरु महाराज आएंगे और हमारे हाथ को पकड़ करके अपने देश में ले जाएंगे, प्रभु के देश में ले जाएंगे, तुम लोग देख लेना। मोहिनी देवी चुप हो जाती है। ये स्वामी जी महाराज को कैसे पता कि घर के लोग इस तरह से हमसे बातें कही हैं। कहेगी बेटी जा अपने घर चली जा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो मोहिनी देवी बच्चियों को लेकर के घर में आती हैं। धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पारसनाथ। समय सन 1954 से लेकर के सन 1994 का हुआ। मोहिनी देवी बुजुर्ग हो चुकी थी।
एक दिन अपने सामानों को सहेज रही थी। पारसनाथ उनके लड़के पहुंचते हैं, अरे माँ तू बुजुर्ग हो गई है, सब सामान को क्या सहेज रहे, क्या सब कर रही हो। माँ कहती है स्वामी जी महाराज आने वाले हैं, मैं तैयारी कर रही हूँ। कहे कि स्वामी जी महाराज आएंगे तो लाखों का जमघट साथ में चलता है, सबको पता नहीं चलेगा, तुमको मालूम हो जाएगा। कहे तू जा, हमारा दिमाग खराब ना कर। देखें जब हम और आप साधना करते हैं, साधना के अनुसार स्वामी जी महाराज चाहे संत सदगुरु महाराज जो होते हैं 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले आकर के आगाह कर देते हैं, बेटा तैयारी कर लेना, मैं फला दिन आऊँगा तुमको लेने के लिए। साधना कम किए हैं, 2 दिन पहले बता देंगे, 2 दिन के बाद आऊँगा, तैयारी कर लेना ले चलने के लिए। साधना बिल्कुल नहीं किए हैं, ऐन वक्त पे आ जाएंगे, चलो लेकर के साथ में जमराज के अदालत में पेश करा करके, हिसाब करा करके साथ में गुरु लेकर के जाते हैं। अब उसी तरह से मोहिनी देवी जो है कह रही है कि गुरु महाराज आने वाले हैं। साधना में वो देख रहे हैं कि स्वामी जी महाराज हमको लेने के लिए आने वाले हैं, सब तैयारी हो चुकी है। तब तक 3-4 दिनों के बाद वही पारसनाथ ने कहा कि स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम आजमगढ़ की धरती पर लगा हुआ है, आने वाले हैं स्वामी जी महाराज। माँ कहते हैं मैंने बहुत पहले तुमसे कही थी। कहेगी ठीक है। अब तैयारी होने लगी, स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम लग गया। लाखों का जमघट आजमगढ़ की धरती पर जैन सैलाब के रूप में उमड़ पड़ा। स्वामी जी महाराज आते हैं, मन से सत्संग सुनाना शुरू कर दिए। वो रूहानी सत्संग, उच्च कोटि का सत्संग, खुदाई पैगाम जब सुनाना शुरू कर दिए गुरु महाराज, लोगों की आंखों से आंसू चलने लगे। गुरु महाराज ने कहा मैं आज आया हूँ अपने बहुत पुराने वादे को पूरा करने के लिए। किसी के समझ में कुछ बात नहीं आ रही थी, आखिर स्वामी जी महाराज क्या आज बोल रहे हैं। सर सत्संग जब खत्म हुआ, सर झुका करके सबको गुरु महाराज ने प्रणाम किया। सब लोगों ने स्वामी जी महाराज के सामने सर झुका करके प्रणाम किया। मंच से बहुत ही दूरी पर वो मोहिनी देवी के घर के लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने सर झुका करके प्रणाम कर लिया। सब लोगों ने अपने सर को झुका लिया, लेकिन मोहिनी देवी जब स्वामी जी महाराज को प्रणाम की है, सर झुका करके, सर उठाने का मौका नहीं मिला। उसी सत्संग मैदान में धराशायी हो गई, बेहोश होकर के गिर जाती है। स्वामी जी महाराज मंच से उतरते हैं, उतर करके कुटिया में जाते थे हमेशा हर कार्यक्रम में, लेकिन उस दिन सत्संग मैदान में सामने चलने लगे। लोग सेवादार जितने जिम्मेदार थे आगे आगे भागने लगे, साफ करने लगे रास्ता। स्वामी जी महाराज बहुत दूरी पर वो मोहिनी देवी बेहोशी हालत में पड़ी थी, पहुंच गए और जा करके मोहिनी देवी के हाथ को पकड़ करके झकझोर दिया, अरे बच्ची उठो। वो मोहिनी देवी आंखों को खोलती हैं, आंखों से गुरु को देख करके वो खुशी के आंसू चल रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी जो है बारी बारी से घर के लोगों को देखा। तुम लोगों ने कहा था, तुम्ही लोगों ने कहा था कि तुम्हारे जय गुरुदेव जी महाराज आएंगे और तुम्हारे हाथ को पकड़ करके ले जाएंगे मालिक के देश में, तो हम लोगों देख लेंगे। कहा था कि नहीं? सब लोग रोने लगे, हुजूर हम लोगों से गलती हो गई, हम लोगों ने कहा था हुजूर हम लोगों के गुनाहों को माफ कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं उसी समय वादा कर दिया था, उसी समय मैं अपनी बिटिया से वादा कर दिया था, जाओ बता देना। हाँ स्वामी जी महाराज आएंगे और हमारे हाथ को पकड़ कर ले जाएंगे। आज मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ और आज अपनी बिटिया के हथेली को पकड़ करके अपने देश में लेकर के जा रहा हूँ। आखिर मोहिनी देवी स्वामी जी महाराज के हाथों में हाथ पकड़ाई हुई इस दुनिया से विदा हो गई। ऐसे महापुरुष हमारे और आपके सामने आए, इसके बाद भी हम और आप जो है गुरु के ऊपर से विश्वास को तोड़ डाला, दूसरे के पीछे भाग